हाँ बेटा, आपने सही सुना। पढ़ लो रसखान, नहीं तो हो जाएगा नुकसान। बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज का जो टॉपिक है वो क्या है, पढ़ लो रसखान, नहीं तो हो जाएगा नुकसान। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा क्लास में। फिर बिना की देर करते हुए शुरू करते हैं। कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगाइए। आज ऐसा पढ़ाएंगे कि मज़ा आ जाएगा और धुआं धुआं पेपर हो जाएगा। कसम मुरली वाले की बोलिए बिना देर किए हुए जय श्री राधे और शुरू करते हैं। कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगाइए, देर मत करिए। रसखान जी क्या कह रहे हैं? मनुष्य हो तो रसखान वही, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। कहते हैं अगर मैं मनुष्य बनूं, मरने के बाद अगर मेरा दोबारा जन्म हो, अगर मैं मनुष्य बनूं तो मैं ब्रज के गोकुल के गांवों में निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद धेनु मझारन। यदि मैं जानवर बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो छत्र पुरंदर धारण। अगर मैं पहाड़ बनूं तो वही पहाड़ बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का गर्भ चूर करने के लिए छत्र की तरह उठा लिया था। जो खग हो बसे करो मील कालिंद कूल कदम की डार। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ों पर मेरा निवास हो। तो इसमें क्या है कि जो काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा वो उसमें क्या लिखेंगे, भाषा ब्रज होगी, रस शांत होगा, गुण प्रसाद होगा, अलंकार अनुप्रास होगा, छंद इसमें समया है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरत अंगना पग पैजन इबाजत फिरी कछोटी। कहते हैं धूल से सने हुए श्री कृष्ण बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई। खेलत खात फिरत अंगना, खेलते खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं। पग पैजन इबाजत फिरी कछोटी, और उनके पैरों में पायल और कमर में करधनी बज रही है। वह छवि को रसखान विलोकत वारत काम कला निजकोटी। कवि कहते हैं कि भगवान की इस महिमा के आगे करोड़ों कामदेव देवता न्यौछावर हो जाते हैं। उनकी सुंदरता, भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता के आगे करोड़ों कामदेव देवता न्यौछावर हो जाते हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुलह गयो माखन रोटी। और कहते हैं उस कौए के भागे बहुत अच्छे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन रोटी छीन कर ले गया। फिर देखिए गोपियाँ क्या कह रही हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियों गुंज की माल गले पहरोंगी। कहती हैं सिर के ऊपर मोर का पंख रखेंगे, गले में गुंजों की माला पहनेंगे। ओढ़ पीताम्बर ले लखुटी बन ग्वाधन संग फिरोंगी। कहती हैं पीताम्बर ओढ़कर ग्वाल बालों के संग घूमेंगे और लाठी लेकर ग्वाल बालों के संग जो है घूमेंगे। भवतो मेरी रसखान वो सब स्वांग करूंगी। और कहते हैं रसखान जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही मैं वो सभी काम करने, सभी स्वांग करूंगी जो भगवान प्रभु श्री कृष्ण किया करते थे। यानी मैं वो सभी काम करूंगी जो भगवान श्री कृष्ण किया करते थे। या मुरलीधर की अधर न धरूंगी, लेकिन इस बांसुरी को अपने जो है ओठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इस बांसुरी ने ही हमको प्रभु श्री कृष्ण से दूर कर रखा है। तो इसमें रस कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है, अलंकार यमक शलेष और अनुप्रास है, छंद समया है। अगला पैराग्राफ क्या है? कान भय बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। गोपियाँ क्या कह रही हैं? श्री कृष्ण तो बांसुरी के हो गए हैं सखियों, अब हमको कौन चाहेगा। निसधौस रहे संग साथ लगी यह सौतिन ताप क्यों सही हैं। कहते हैं हम इतने मूर्ख थोड़े ही हैं जो हम अपनी सौतन यानी बांसुरी को गोपियों ने सौतन मान लिया है। वो क्या कह रही हैं कि हम अपनी सौतन के साथ रहेंगे, ऐसा हमारे साथ संभव नहीं है। जिन मोह लियो मनमोहन को रसखानी सदा हमको दइए। और कहते हैं जिसने बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपना बना लिया है, अब वो हमें श्री कृष्ण का कैसे होने देगी। आखिर जिस बांसुरी ने प्रभु को अपना बना लिया वो हमें बांसुरी का कैसे होने देगी। मिलियाओ सबे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रही हैं। कहते हे सखियों आओ हम सब लोग मिलकर भाग चलें, अब तो ब्रज में सिर्फ बांसुरी ही रहेगी। यानी श्री कृष्ण के लिए गोपियों ने कहा है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जो है अब बांसुरी के हो गए हैं, अब हमारे श्री कृष्ण नहीं हो सकते और हम अपनी सौतन के साथ रहना भी नहीं चाहते। दूसरी बात, बांसुरी हमें श्री कृष्ण का होने भी नहीं देगी। आओ सखियों मिलकर हम भाग चलें, क्योंकि अब इस ब्रज में बांसुरी ही रहेगी, हम लोगों को यहाँ कोई भी पूछने वाला नहीं है।